मोदी मोदी मोदी। किसी को मोदी के सूट से परेशान है, किसी को मोदी के चलने से परेशान है, किसी को मोदी के यहाँ जाने से परेशान है, वहाँ जाने से परेशान है, किसी को मोदी के बोलने से परेशानी है। और ये परेशानी पता है किसको है? ये परेशानी उन्हीं नेताओं को हो रही है जिनको फोकट का खाने को मिलता था किसी हद तक जब भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। क्योंकि मोदी राज में सब कुछ खत्म कर दिया है मोदी जी ने। 2014 में मोदी जी के आने के बाद भारत में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस ने की भी नहीं थी और ना ही भारतवासियों ने की थी कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसा नेता भी आएगा जो भारत की दशा ही पलट के रख देगा। आए दिन मोदी जी के ऊपर विवाद होते रहते हैं, उनकी कोई ना कोई बात को पकड़कर कुछ मूर्ख नेता उनके ऊपर कुछ ना कुछ गलत टिप्पणी कर ही देते हैं। वैसे हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो मंद बुद्धि है, उनमें कोई इतनी सरफिरे अकल नहीं है उनमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। देखो, जहां राहुल गांधी 70 साल राज करने वाले के बेटे हैं, वहीं मोदी जी एक साधारण से कार्यकर्ता है जो कि अपने संघ से अपने घर वगैरह सब कुछ छोड़कर आए हैं। संघ में उन्होंने काम किया, 1985 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा उच्च पदों पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अगर वो बंदा गलत होता तो वो एक बार मुख्यमंत्री बनकर वापस अपने काम में लग जाता, उसको भगा देते लोग। लेकिन वो गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। आप ये चीज़ सोचते ही नहीं हो। आप ये चीज़, आपको तो बस कुछ मूर्ख लोगों के बाद पीएम पद पर भी बैठा बंदा, पीएम पद पर। और मुझे कमेंट आ रही थी इंस्टाग्राम पे भर भर के कि भाई मुझे 15 लाख नहीं मिले, 15 लाख नहीं मिले। अरे चाटोगे क्या उन 15 लाख रुपए को? टाइम था जब भारत देश पर कोई हमला करता तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते, अरे यार बचा लो यार, बचा लो यार, मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया। ये कोई तरीका होता है क्या? मोदी जी के आने के बाद किसी की मजाल नहीं है भारत पर हमला कर दे। और अगर हमला कर दे तो दूसरे दिन ही उसका क्या हाल हुआ आपने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा होगा। पुलवामा अटैक के बाद भगा कर मारा था, ऊपर से निकल गए थे। और कुछ पढ़े लिखे महानुभाव अपनी वाली औकात दिखाते हुए बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है भारत में। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है? बोलते हैं कि 2014 के पहले बहुत अच्छा चल रहा था। अरे 2014 के पहले जब विपक्षी सरकार ने भारत की जमीनें विदेशों में बेच दी थी तब अच्छा चल रहा था। वक्फ बोर्ड को दे दी थी, आधा कश्मीर पाकिस्तान को, आधा चाइना को, हैं? तब अच्छा लग रहा था तुम्हें जब भारत में आए दिन दंगे होते थे। कब कितने मर रहे हैं पता भी नहीं चलता, न्यूज़ों में बहुत को दिखाया भी नहीं जाता। आज है मजाल किसी की कि भारत के ऊपर हमला कर दे, भारत के एक सैनिक को भी कोई नुकसान पहुंचा दे। ये सब मोदी राज से हुआ है। और 2014 के पहले गैस की लंबी लाइन लगती थी, नलों के कनेक्शन नहीं थे, गाँवों में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नेटवर्क नहीं आते थे। और नेटवर्क कितना महंगा था, 200 रुपये 1 GB, 250 रुपये 1 GB। आज मोदी राज में 4G 5G अनलिमिटेड, घरों घर बिजली होती है, गाँव में सड़क बन रही है, 24 घंटे बिजली होती है, 20 घंटे बिजली होती है। तो ये सब मोदी राज में हमें देखने को मिल रहा है। और मोदी सरकार आए दिन बहुत सारे डेवलपमेंट कर रही है भारत देश में। अभी उन्होंने सुदर्शन सेतु का निर्माण करवाया, उससे पहले राम मंदिर, उससे पहले 370 भी हटवाई मोदी जी ने। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसको हटवाया। इंडियन नेवी के झंडे पर मौजूद जो सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान था उसको हटवाकर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा का चिन्ह लगवाया। भारत का जो रिट्रीट सॉन्ग था ब्रीड विद मी, उसे हटाकर ए मेरे वतन के लोगों, इस गाने को भारत का रिट्रीट सॉन्ग बनाया गया। और तो और भारत को उन देशों में शामिल कर दिया है जिन देशों ने खुद चालक अंतरिक्ष दल बनाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ गगनयान की, जो भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। और तो और मोदी जी जैसा तपस्वी राष्ट्रीय नेता आपको कहाँ मिलेगा जो बंदा 6 घंटे की नींद लेता है, केवल और केवल देश के बारे में सोचता है, जो अपने खुद के लिए टाइम नहीं, जिसने अभी तक शादी नहीं की, जिनके बच्चे भी नहीं है, वो किसी के बारे में क्यों सोच सकता है? वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है दिन रात। उनको बस कुछ काम नहीं है, बस देश देश देश। अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि मैंने मोदी जी को क्लोज से देखा, पास से देखा है। उन्होंने अभी तक 24 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है और वो दिन रात अपने भारत देश के बारे में सोचते रहते हैं।